और इस पहले रविवार में मैं और आप सैक्रामेंट के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आए मसाले में बैठे रहेंगे, ठीक है। अपने ध्यान को आप प्रभु को लगाइएगा, कोई मूवमेंट मत कीजिएगा, ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और ये मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शिक्षा देता है, मुझे और आपको सिखाता है, और परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको सिद्धता की ओर लेकर के मेरे और आपके जीवन को इस प्रकार से तराशता है कि मेरा और आपका जीवन प्रभु को पसंद आने वाला हो, और मैं और आप परमेश्वर के एक सशक्त गवाह हो। फिलिप्पी की पत्री उसके दूसरे अध्याय 1 से 4 पद तक जिन बातों को हमने पढ़ा मेरे प्रियो, वो बातें प्रत्येक मसीह और प्रत्येक कलीसिया के सदस्य के जीवन के अंदर भरपूरी के साथ में पाई जानी चाहिए। और मेरे प्रियो फिलिपियों की पत्री को पौलुस ने मकिदुनिया प्रांत में, जब वो रोम की जेल में था, उसने उस जेल से इस पत्री को लिखा। बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये पत्री जो है पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया में आने वाली गलत शिक्षाओं के कारण उनकी चिंता करते हुए उसने लिखी, और वो दुखी था क्योंकि कलीसिया जो है वो गलत शिक्षा की ओर झुकती चली जा रही थी। और आज भी वर्तमान में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आना निकट आता जा रहा है, वैसे ही मेरे प्रियो गलत शिक्षाएं बहुत तेज गति से क्या हो रही आ रही हैं। गलत जो है शिक्षक खड़े हो रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि वो जो चुने हुए हैं वो भी भरमाए जाएं। इसलिए अपने ईमान को बड़ी मजबूती के साथ थाम के रखना जो है वो बड़ा जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं जानेंगे, तब आप इन गलत शिक्षाओं में बहक जाना या इन गलत शिक्षाओं में बह जाना जो है बड़ी आम सी बात हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन से क्या करें, अपडेट रहें। मैं और आप परमेश्वर के वचन को जानें, मैं और आप परमेश्वर के वचन में अपनी समझ को बढ़ाएं, ताकि जब सुसमाचार दिया जाए तो मैं और आप उसके अंदर अंतर करना सीख लें। याद रखिएगा। और इसलिए आज हमने जो पद लिया है फिलिप्पियों की पत्री से लिया है, पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया में गलत शिक्षा के कारण काफी दुखी था, और उसने कलीसिया को गाइड करने के लिए इस पत्री को लिखा। और पौलुस कहते हैं दूसरे पद से दूसरे अध्याय में, अतः मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, यदि सुनिएगा, यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि तुमने मसीह में किसी शांति को प्राप्त किया है, और यदि तुमने मसीह में प्रेम को पाया है, और यदि मसीह के द्वारा तुमने अपने जीवन में एक बार फिर से ढाढ़स को पाया है, और तुमने पवित्र आत्मा की सामर्थ के स्वाद को चखा है, और तुम आत्मा से भरे गए हो, और तुम आत्मा के द्वारा भरे जाकर के परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के आत्मा के साथ तुमने सहभागिता का आनंद लिया है, और तुम पापी होने के बावजूद भी तुमने मसीह के उस आत्मा के द्वारा अपने जीवन पर परमेश्वर की अत्यंत करुणा को एहसास किया है, तो तुम मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या आनंद है? कि पहला काम एक मन रहो। 4 बातें हैं यहां पर। पहला काम क्या है? एक मन रहो। याद रखिए, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम के अंदर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद मेरे प्रिय प्रेरित और अन्य लोग लगातार प्रार्थना में थे, उपवास में थे, और वो इंतजार कर रहे थे किस बात का, कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो आए, पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है, वो सहायक आए, और ताकि वो सहायक मिलने के बाद वो क्या करें, परमेश्वर के राज्य में को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। और तब बाइबल हमें बताती है कि वो एक मन के थे, और जब वो एक मन के थे तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ उतरा। पौलुस कह रहे हैं कि तुम एक मन के रहो, और एक मन के होने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप कलीसिया के दर्शन में जुड़े, मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाएं, मैं और आप परमेश्वर के वचन को जाने, मैं और आप अपने जीवन में
मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। मैं और आप एक दूसरे को उत्साह दें, एक दूसरे को उठाएं और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन जाए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं तुम एक मन रहो, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। और फिर चौथी बात कहते हैं विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। नथिंग, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए। याद रखिए परमेश्वर जो है मुझे और आपको भीतर से जानता है, वो मुझे और आपको भीतर से पहचानता है मेरे और आपके मन में क्या है। क्योंकि बाइबल कहती है पहले शमूएल के अंदर उसकी दृष्टि जो है वो मनुष्य के मन के ऊपर लगी रहती है, वो बाहर से नहीं देखता है, लेकिन वो अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर उसको जांचता है। भजन संहिता में दाऊद लिखता है कि परमेश्वर की पलकें जो हैं वो मनुष्य को जांचती हैं। हालेलुया। और खुदा उनके चाल चलन को भी जांचता है मेरे प्रियो। और इसलिए जरूरी है कि मैं और आप झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करें। बी साइलेंट। आप जहां हैं, आप जो हैं, जो अच्छा आप कर सकते हैं आप करिए प्रभु के लिए, लेकिन बदले में कुछ पाने की आशा मत रखिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और इसलिए परमेश्वर ने मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय के पहले पद में इस बात को कहा, सावधान सावधान। पहले पद में, पहले वर्ड में उसने शुरू किया सावधान, एक चेतावनी है। और वहां पे लिखा है कि तुम जी मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। बाइबल कहती है मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रखें। मैं और आप शोबाजी वाले ना बने। बाइबल ये कहती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसके ऊपर तुम क्या करो, संतोष करो। हालेलुया। परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। बाइबल कहती है पहला पत्रस में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे तुम दीनता के साथ रहो, ताकि उचित समय पर वो तुमको क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। हालेलुया। उचित समय पर, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको जांच रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपके कर्जे परमेश्वर से छुपे हुए नहीं है, आपकी बीमारियां परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है, आपका डिप्रेशन परमेश्वर से छुपा नहीं है। मेरे प्रियो, आपकी चिंताएं परमेश्वर से छुपी नहीं है, लेकिन खुदा देख रहा है कि किस तरीके से वो हमारे जीवन को और अधिक निखारे। और इसके लिए पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें हियाव देता है। और मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ रहें, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके लिए एक समय रखा है कि मैं और आप जो है परमेश्वर में या आत्मिक जीवन में क्या हो, आगे बढ़ाए जाए। हालेलुया। मैं और आप बढ़ाए जाए। एक बच्चा सबसे पहले घुटने चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो खड़ा होकर के थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, फिर एक समय आता है जब वो बैलेंस बनाना सीखता है, तब वो अपने बड़े आत्मविश्वास के साथ चलता है। फिर उसके जीवन पर प्रक्रियाएं घटने लगती हैं। जैसे जैसे वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बल पाता जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, फिर उसका शिक्षण शुरू होता है। नर्सरी क्लास, फिर LKG, फिर उसके बाद प्राथमिक क्लासेस हैं, फिर उसके बाद जो है माध्यमिक स्कूल, फिर उसके बाद जो है फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, और उसके बाद में उसको डिग्री मिलती है। एक लंबा प्रोसेस है। और ऐसे ही परमेश्वर ने भी मेरे और आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए कुछ प्रक्रियाओं को रखा हुआ है। याद रखिएगा, बाइबल कहती है समुद्र से 5 अध्याय में वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे चिड़िया बहेलिए के दुखदाई जाल में फंसती है, मनुष्य भी अपना समय नहीं जानता है। हमें नहीं पता कब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भलाई को लाने के लिए तत्पर है और तैयार है। हालेलुया। खुदा हमें वैल्यू सिखाते हैं, और जब मैं और आप उस वैल्यू को सीख लेते हैं, तब खुदा मुझे और आपको प्रमोट करते हैं। पिछले सालों में मैंने अपनी पत्नी को बार बार इस बात को कहा, मैंने कहा परमेश्वर मेरे स्तर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने भीतर इस बात को एहसास कर रहा हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने ना केवल मेरे आत्मिक स्तर को बढ़ाया, आत्मिक समझ को बढ़ाया, बल्कि खुदा ने मुझे दुनियावी तरीके से भी क्या करा, बढ़ाया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सोचता हूं कई बार जब बारिश पड़ती थी तो हम भी प्रार्थना करते थे, प्रभु बारिश को बंद कर दो। ऐसा कैसे ऐसा हम प्रार्थना करते थे।
है, क्योंकि घर में पानी आ जाता, बहुत बुरा हाल था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए, वो समय खुदा ने हमें सिखाया और आज क्या है, परमेश्वर धीरे धीरे करके हमें बढ़ाता चला गया। मुझे याद है एक दिन एक बहन हमारे घर पे प्रार्थना करने के लिए आई और जब हमारे रूम में आई तो रूम को देख करके बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि 10 बाय 10 का कमरा था, है? और वो प्रार्थना करने लगी और रोने लगी और वो कहने लगी, प्रभु कि आपका दास जो इतने लोगों के परिवारों को बढ़ा देता है, लेकिन आपने इसको कैसी जगह में रखा हुआ है? और उसने बड़े रोकर के प्रार्थना को किया और फिर उसने बोला, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे भाई साहब। मैंने कहा, खुदा की जो मर्जी है, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। और धन्यवाद है, आज परमेश्वर की दया से क्या है, हमारा घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चल रहा है और ये सब खुदा की ओर से। बड़ा लंबा समय हमने उसमें बिताया, है ना, लेकिन खुदा ने सही समय पर हमें ग्रोथ दी। मैंने कहा, खुदा ने हमें दुनियावी तरीके से भी बढ़ाया। एक समय आया जब मैं एडमिशन के लिए घूम रहा था कि मैं बाइबल ट्रेनिंग करूं, लेकिन फिर खुदा ने एक मौका दिया, बीटीएच किया, बीटीएच के बाद मास्टर ऑफ डिविनिटी किया और इसी साल परमेश्वर ने डॉक्टरेट भी जो है खुदा ने दिला दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है मेरे को, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है तब परमेश्वर आपकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देता है। और अगर आप जिम्मेदार हैं तो मैं कहूंगा कि बाइबल कहती है कि खुदा जो है मेरे प्रियो हमारी जिम्मेदारियों में हमें जांचता है, और अगर हम उन जिम्मेदारियों में मेरे प्रियो खुदा की दृष्टि में सही ठहरते हैं, जिम्मेदार ठहरते हैं, तब मेरे और आपके जीवन में खुदा नेक्स्ट लेवल देता है। हालेलुया। याद रखिएगा, बाइबल कहती है झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और फिर अगला पद जो हमारा मूल पद है, वहां पे लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी क्या करे, चिंता करे। क्यों पौलुस ने इस बात को लिखा? मेरे प्रिय, इसके पीछे रीजन ये है जो मैं समझ पाता हूं, पौलुस ने प्रभु के प्रेम को बड़ी गहराई से अपने जीवन पर एहसास किया और वो इस बात को समझ पाया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय स्वर्ग को छोड़कर इस धरती के ऊपर इसलिए आया ताकि वो मुझ पापी के ऊपर अपना बड़ा अनुग्रह दिखाए। अगर आप पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ेंगे तो पौलुस कहते हैं, ये बात हर प्रकार से सच और मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और कहता है उन सब में सबसे बड़ा पापी जो है वो मैं हूं। पहले पौलुस केवल अपने स्वार्थ के बारे में था। पौलुस ने इसलिए लिखा था कि रोमियो की कलीसिया फिलिप्पी की कलीसिया के लोग इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने उनके जीवन के ऊपर एक बड़ी बुलाहट को दिया है, और वो बुलाहट ये है कि वो भलाइयां करें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक भलाई करने वाली प्रजा के रूप में रखा हुआ है। और अगर हम भलाई करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर उसका पलटा मेरे और आपके जीवन में देते हैं। याद रखिएगा, स्वार्थ जो है सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। जब कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगता है, स्वार्थ जो है वो रिलेशनशिप को क्या करता है, तोड़ देता है। मेरे प्रियो, ये स्वार्थ है जो संबंधों को तोड़ता है। ये स्वार्थ है जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा को, या ऐसे व्यक्ति की जो कहना चाहिए स्वार्थी है उसकी प्रतिष्ठा को कम कर देता है। ये स्वार्थ है, और उसके बारे में मैं और आप जक्कई को देख सकते हैं। बाइबल बताती है जक्कई के बारे में, जक्कई स्वार्थी था, वो ठहराए हुए से अधिक लेता था। लोग उसके मुंह पर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे क्या करते थे, वो उसकी बुराइयां करते थे। हालांकि मैंने कहा ये स्वार्थ जो है ये रिलेशनशिप को तोड़ देता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के चेलों में यहूदा इस्करियोती, बाइबल बताती है वो लालची था। वो यीशु मसीह के चुने हुए 12 चेलों में तो था, लेकिन वो उन चेलों के साथ नहीं था। उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए केवल अपना लाभ देखने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, उसने बेच डाला। हालेलुया। उसने यीशु मसीह से विश्वासघात किया, उसने उसको पकड़वा दिया। स्वार्थ जो है मेरे प्रियो वो इंसान के रिलेशनशिप को खत्म करता है, उसकी प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। अगर मैं और आप पहली कलीसिया में जाएं, यीशु मसीह के जाने के बाद प्रेरितों ने इस कलीसिया का निर्माण किया। उस कलीसिया के अंदर स्वार्थ नहीं था मेरे को,
ठीक है, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, जब आप जरा पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद से हम पढ़ेंगे जल्दी से, इसको मिल जाता है 32 से 35 पद तक। हाँ, यहाँ पौलुस कहता है मेरा ही आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक चित्त रहो। और यहाँ पहली कलीसिया के बारे में बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों की मंडली जो थी एक चित्त की थी, एक मन की थी। यहाँ तक कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। और क्या था? सब कुछ क्या था? साझे का था। और बड़ी है बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह। अब सुनिएगा, हाँ, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। और बड़ी जिनके पास भूमि या घर थे, क्योंकि जिनके पास में भूमि थी या जिनके पास में घर थे, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उनको प्रेरितों के पांव पे रखते। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, हाँ, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते। सुनिए, और क्या जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी क्या था? उसके अनुसार एक को बांट दिया करते। ये कलीसिया मेरे और आपके सामने परमेश्वर ने एक उदाहरण के तौर पे रखी है। इस कलीसिया के अंदर 4 बातें हैं मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या? पहली बात क्या थी? वे एक मन के थे। दूसरा, वो एक चित्त के थे, उनका सब कुछ साझे का था। चौथी, उनके पास वो दरिद्र नहीं थे। पांचवी बात क्या है? जो कुछ उनकी संपत्ति थी उनको वो अपना नहीं कहते थे, वो क्या सब कुछ साझा करके चल रहे थे। जानते, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। और बाइबल बताती है जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वैसे ही बांट दिया करते थे। लेकिन जब मैं और आप इस एकता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पौलुस ने कहा हर एक कोई अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। यहां पर एक दंपत्ति है मेरे प्रियो, जिन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम भी ये कर सकते हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचा और जो धन आया, बाइबल बताती है उनके मन में ये लालच आ गया। वो अपने बारे में सोचने लगे कल को हमें नहीं मिला तो क्या होगा, अरे कल को ये काम करना है तो कैसे होगा। उन्होंने उस धन में से कुछ अपने पास रख लिया अपने स्वार्थ के कारण से। और बाइबल में बताती है कि हन्ना और सफीरा को इस स्वार्थ के कारण से अपना प्राण खोना पड़ा। अपना प्राण खोना पड़ा। और आज क्या है मेरे प्रियो, अगर मैं और आप दूसरे के हित की चिंता नहीं करते हैं तो कई बार मुझे और आपको भी क्या होता है, इसी परिस्थिति से होकर के जाना पड़ सकता है। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने जीवन में भलाई करने के लिए चेष्टा करें। मैं और आप अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता करें। अगर आप स्वार्थ बोएंगे तो आप स्वार्थ की कटनी ही काटेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप भलाई करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भलाई जोड़ती है, भलाई विश्वास को बढ़ाती है और भलाई है जो आपके जीवन पर परमेश्वर का फेवर और परमेश्वर की आशीष को लेकर के आती है। हालेलुया। इसलिए जब मैं और आप दूसरे के हित की चिंता करते हुए मेरे प्रियो बोते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में मुझे और आपको कई गुना भलाइयों से भर देता है। हालेलुया। मैंने कहा बुराई बोएंगे तो बुराई, स्वार्थ बोएंगे तो स्वार्थ, लेकिन अगर मैं और आप भलाई बोलेंगे तो क्या होगा, मैं और आप भलाई ही काटेंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब मैं इस बात पे विचार कर रहा था तो खुदा ने मुझे निर्गमन की किताब में से उसके पहले अध्याय में से 2 औरतों के बारे में बताया जिनका नाम था शिप्रा और पुआ। और मेरे प्रिय उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो राजा की आज्ञा ये थी कि जब कभी तुम इब्री स्त्रियों को जन्माने वाले पत्थरों के ऊपर बैठा देखो तो तुम्हारे लिए आज्ञा ये है कि अगर लड़की पैदा हो उसको छोड़ देना, लेकिन अगर लड़का हो तो क्या करना, उसको मार देना, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, इनके बारे में लिखा गया है ये दोनों स्त्रियां जो हैं ये परमेश्वर का भय मानती थी और ये ना केवल लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी क्या करती थी, जीवित छोड़ती थी। शायद इनके मन में खुदा ने इस बात को डाला होगा अगर इनकी जगह तुम्हारा कोई संतान होती तो क्या होता, क्या तुम उन्हें मार देते। और इसलिए दूसरे के हित की चिंता करते हुए
इब्री स्त्रियों के हित की चिंता करते हुए उन्होंने उनके बच्चों को छोड़ दिया। हालेलुया। और राजा उनसे पूछता, अबे तुम ये क्या करती है, तुम लड़के क्यों छोड़ देती हो? उनके पास एक बहाना था, हमारे पहुंचने से पहले ही क्या होता है, वो प्रसव हो जाता है और हम छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं चलता। बाइबल बताती है कि उनकी इस भलाई के बदले में, हालेलुया, क्या करा? परमेश्वर ने उनके जीवन पर भलाई की। हालेलुया। और क्या भलाई करी? बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई की और उनके घर बसाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर है जो भलाई के बदले भलाई और बुराई के बदले बुराई को रच देते हैं। हालेलुया। जब मैं और विचार करता हूं, और कुछ समय पहले जब हम इस विषय पर बातचीत कर रहे थे, सुन रहे थे संदेश को भी, तब मेरे प्रियो एक और स्त्री के बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया जिसने भलाई को रचा। सुनिए, आप रूत की किताब में उसको पढ़ सकते हैं। और उस स्त्री का नाम था रूत। और रूत जो है वो नुआमी की बहू थी। और अगर आप रूत के बारे में और अधिक जानेंगे तो एक समय आया जब नाओमी के दोनों पुत्रों ने विवाह कर लिया मोआब के देश में। उसका आदमी मर गया, उसके लड़के मर गए, और फिर चूंकि अकाल की अवस्था में नाओमी गई थी, तो नाओमी को यह पता लगता है कि मेरे देश में परमेश्वर ने सुधि ली है, और वो अपनी बहुओं के साथ क्या वापस अपने देश में आने के लिए तैयारी करती है। और उस समय पर अगर आप निकालेंगे रूत की किताब को, देखिए जल्दी से निकालिएगा, कुछ बातों में देखेंगे जल्दी से। यस, निकालो आपके साथ। न्यायियों की किताब के बाद में है रूत। यस यस, हाँ जी। पहले अध्याय के अगर मैं और आप पढ़े, हाँ, पहला अध्याय और 8 पद में पढ़िए। तब नाओमी ने हाँ, अपनी दोनों बहुओं से कहा, तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, हाँ, और जैसे तुमने हाँ, तुमसे जो मर गए हैं हाँ, और मुझसे भी प्रीति की है, हाँ, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हाँ। नाओमी क्या कह रही है? नाओमी की बहुएं हैं 2, रूत और ओर्पा, और उसके दोनों पुत्र मर गए हैं। रूत कह रही है तुम एक काम करो, तुम वापस लौट जाओ, और परमेश्वर जैसी तुमने मुझसे प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और आगे लिखा हुआ बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। रूत जो है वो अपनी बहुओं के हित के बारे में विचार कर रही है कि मैं तो बूढ़ी हूं, मेरे दोनों बच्चे मर गए हैं, लेकिन मेरी बहुएं भी जवान हैं, अरे क्यों ना इनके घर बसाए जाएं। और तब वो कहती है कि बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। ओर्पा उसकी बात को मान करके उसको छोड़ के चली जाती है, लेकिन मैं और आप 16वें पद में रूत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, रूत बोली, क्या बोलती है रूत? हाँ, तो मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग कर, मुझे छोड़कर हाँ लौट जा। रूत कहती है मैं तुझे छोड़कर जाने वाली नहीं हूं, तो मुझसे इस विषय में विनती ना कर, क्योंकि मैंने इस बात को ठान लिया है। क्या ठाना है? कि जहां जहां तू जाएगी उधर उधर मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। सुनेगा, रूत का प्रेम देखिए। रूत के जीवन पर एक मौका था, वो चाहती तो नाओमी को छोड़कर अपने जीवन के सुख की तलाश में वो वापस मोआब देश में जा सकती थी, लेकिन रूत ने अपनी सास नुआमी के हित की चिंता की। अरे अब इसका कोई नहीं है, इसका पति मर गया है, अरे इसके दोनों बेटे भी मर गए हैं, ये बुजुर्ग क्या करेगी? अगर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगी तो इसका और कौन है? ओर्पा ने तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने हित की नहीं, बल्कि मैं अपनी सास नाओमी के हित की चिंता करूंगा। बड़ा सोचने की बात है मेरे प्रिय। नाओमी और रूत की रिलेशनशिप जो है वो बड़ी जबरदस्त है, ठीक है।
मैं बल्कि ऐसा कहूं कि वर्तमान समय में सास और बहुओं को दोनों को रूथ के बारे में और नाओमी के बारे में ज्यादा स्टडी करना चाहिए, ताकि उनके रिलेशनशिप क्या हो जाए, अच्छे हो जाए। बाइबल के अंदर एक आदर्श बहू है रूथ, मोआबिन है, यहूदी नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी मेरे प्रिय उसका कमिटमेंट उसकी सास के साथ देखें, वो कहती है जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिकेगी मैं भी वहीं टिकूंगी, और जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और मुझे वही मिट्टी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है रूत ने अपने सास की हित की चिंता करी, और फिर जब हम आगे चलते हैं वो वापस लौट के अपने देश में आती है। रूत, मोआबिन रूत अपनी सास के साथ में, अब घर में खाने को कुछ नहीं है, और तब अपनी सास से कहती है अरे मैं जाऊं, मैं सीला बीन लाऊं क्या, अरे घर में कुछ तो खाने को होगा। सीला क्या है सुनिएगा, जब कटाई का समय होता है तब परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी गई थी कि अगर काटते समय बाल नीचे गिर जाए तो उसको उठाना नहीं है, और खेत पूरा भी नहीं काटना है, खेत का एक कोना छोड़ देना है, ताकि वो विधवाओं और अनाथों के लिए हो। और उसकी सास कहती जा बेटा बीन के ला। और देखिए बड़े कमाल की बात, क्योंकि रूत ने अपनी सास नाओमी के हित की चिंता करी, तो परमेश्वर ने रूत के हित की चिंता करी, और खुदा रूत को बोआज के खेत में ले गया। और वहां पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जब बोआज ने रूत को देखा, ओ उसने सीला बीनने के लिए कहा, उससे बोला हाँ बीन ले मेरी बच्ची, और वो सीला बीनने लगी, उन बालों को बीनने लगी। और तब बोआज ने अपने लबने वालों से कहा, जब साथ दो के साथ को पड़ी जल्दी से, हाँ जी क्या लिखा है, उसने कहा हाँ मुझे लबने वालों के पीछे पीछे हाँ फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। हाँ तो मैं आई और वो से अब तक नहीं है। ओ जब 2 का 15 पढ़ दीजिए जल्दी से, 15। जब मैं बीनने को उठी, जब वो बीनने को उठी, तब बोआज ने अपने जवानों को तब बोआज ने अपने जवानों को, जो क्या कर रहे थे, खेत को काट रहे थे, क्या कहा, आज्ञा दी, क्या दी, हाँ उसको फूलों के बीच में भी बीनने दो। कहाँ बीनने दो, फूलों के बीच में, जहां वो काट करके अपने फूलों को रख रहे थे। उसने आज्ञा दिया कि इस रूत को क्या करो, वहां भी बीनने दो। और इतने नहीं, देखिए आगे क्या लिखा है, हाँ आगे बढ़ो, और वरन जब तुम्हारी मुट्ठी भर जाए तो कुछ निकाल कर क्या करो, गिरा भी दिया करो। वाह, सुनेगा, जब मैं और आप भलाई करते हैं तो परमेश्वर उस भलाई के बदले में मेरे और आपके जीवन पर भलाई बुलाते हैं। खुदा ने बोआज के मन को उभारा, और बोआज ने अपने लोगों से कहा जब तुम्हारी मुट्ठी भर जाए तो कुछ निकाल कर गिरा दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, उसको घुड़को मत। हालेलुया, उसको घुड़को मत, क्योंकि बोआज जानता था ये रूत कौन है, क्योंकि लोगों ने चर्चा की थी रूत के बारे में। अगर आप जरा आगे पढ़े, हालेलुया, वो कहता है जब तुझे प्यास लगे बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। जब 10वें पद पढ़िए, 10 और 11 पढ़ दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। आज पढ़िए हाँ 2 का 10 और 11। तब वह भूमि तले झुककर मुंह के बल गिरी, हाँ और उससे कहने लगी क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। देखिए बोआज का तो सुनिए, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू ना पहले जानती थी, ये सब बातें मुझे विस्तार के साथ में बताया गया है। हालेलुया। एक भलाई आपके जीवन की प्रतिष्ठा को बढ़ा देती है मेरे भाइयों। जब मैं और आप दूसरे के हित की चिंता करते हैं, जब मैं और आप दूसरे की खेती को सींचने लगते हैं,
तो मेरे प्रिय मैं आपको बताऊंगा, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपकी खेती को भी सींचना आरंभ करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर मैं और आप नीति वचन में जाएंगे, अगर हम नीति वचन को पढ़ेंगे उसके 11 अध्याय उसके 25 पद को, तो वहां पर लिखा है जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी खेती भी क्या होता है, सींची जाती है। हालेलुया। उसकी खेती भी सींची जाती है। परमेश्वर भलाई के बदले में भलाई को ही रचते हैं। दुनिया कहती है नेकी कर जूते खा, लेकिन यहां मैं कहूंगा परमेश्वर का वचन कहता है नेकी कर और आशीष पा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। अगर मैं और आप मेरे प्रियो रूत और नाओमी के जीवन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा नोआमी जो है वो रूत के हित के बारे में चिंता करती है। लेकिन आप जब अब रूत को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रूत जो है वो नाओमी के जीवन की ना केवल चिंता करती है, बल्कि उसको कंफर्ट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी भलाई करने के लिए अपने जीवन को पूरे तरीके से उसको क्या करती है, वो समर्पित कर देती है। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है जो दूसरे की खेती को सींचता है, अगर मैं और आप भलाई करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर अपने स्वर्ग से मेरी और आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। वो हमारी खेती को सींचता है। और इसलिए मेरे प्रिय जो लोग परमेश्वर के कार्य में अपने योगदान को लगातार देते हैं, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर उनको कई गुना भर करके लौटाता है। अगर आप नीति वचन 3 अध्याय 7 को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कोई तो धन यहां तक बटोरता रहता है। जरा पढ़ दीजिए नीति वचन 3 अध्याय उसके 7 पद को जल्दी से। हाँ जी, चल जल्दी कर दीजिए, तब समाप्त करेंगे। हाँ जी, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना 13 का 7, सॉरी, नीति वचन 13 का 7। कोई तो धन बटोरता हाँ, क्या लिखा है, कोई तो धन बटोरता है परंतु उसके पास में कुछ नहीं रहता है, और कोई धन क्या करता है, उड़ा देता है। आगे तो भी उसके पास क्या होता है, बहुत रहता है। हालेलुया। ये खुदा की ओर से होता है, ये हमारी ओर से नहीं है। जब मैं और आप परमेश्वर के लिए अपने धन का उपयोग करने को दे देते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है, उसकी बढ़ती देता है। क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप लूका के अध्याय में जाएंगे, लूका 6:38 में जाएंगे, तो वहां पर पहली बात लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर खुदा का वचन वायदा करता है लोग हिला हिला करके, दबा दबा कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डालेंगे। और फिर आगे लाइन लिखी है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल कहती है मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं और आप केवल अपने हित की नहीं, बल्कि मैं और आप एक दूसरे के हित की भी क्या करें, चिंता करें। हालेलुया। मैं और आप एक दूसरे के बारे में विचार करें। मैं और आप एक दूसरे के लिए अपने हाथ को खोलें। मैं और आप एक दूसरे के लिए मेरे प्रियो अपने घर को खोलें, ताकि परमेश्वर की निगाह में मैं और आप उसकी वास्तविक प्रजा के रूप में गिने जाएं। मैं और आप दिखावे में नहीं, बल्कि मैं और आप वास्तविकता में परमेश्वर के उस मापदंड के अंदर अपने आप को स्थिर और मेरे प्रियो फिट कर पाए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। अगर मैं और आप ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि खुदा मेरे और आपके जीवन में अपनी सिंचाई को रोकेगा नहीं। याद रखिएगा, मैं धन्यवाद करता हूं। एक बड़े अच्छे प्रचारक ने कहा बुआई एक बार यानी बोना एक बार और काटना एक बार, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर की सिंचाई एक बार नहीं होती, वो बार बार होती है। हालेलुया। क्योंकि वही है जो धर्मी के थोड़े से धन को कई गुना बढ़ा सकता है, वही है जो धर्मी की संपत्ति को आशीष करता है, और वही है जो धर्मी के आने वाले वंश को भी कई गुना आशीष दे सकता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको आशीष दे, केवल अपने हित की नहीं बल्कि अन्य लोगों के हित की भी चिंता करते रहिए, और परमेश्वर को सम्मुख जान करके अपनी भलाइयां उनके जीवन प्रकट कीजिए, ताकि परमेश्वर भी अपनी भलाई को हमारे जीवन पे प्रकट करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे रोहित के साथ। आज के वचन के लिए रोहित प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। यस रोहित प्लीज।
धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर ओ खुदावन इस मधुर वाणी की पिता परमेश्वर जो खुदावन वचनों से खुदावन हमें सीखी गई है पिता परमेश्वर खुदावन ओ खुदावन जहाँ पे प्रेम की खुदावन आपसी सहयोग की पिता परमेश्वर आपसी देख रहे कि पिता परमेश्वर बातें बोली गई है पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर उस करुणा के बारे में खुदावन पढ़ा है पिता परमेश्वर जो खुदावन तेरे वचन खुदावन 26 बार लिखा है पिता परमेश्वर की तेरी गुण हमारे ऊपर से नहीं हटती पिता परमेश्वर वो खुदावन कोई भी सिचुएशन हो पिता परमेश्वर चाहे पिता परमेश्वर वहाँ पे खुदावन कमी हो या घटी हो पिता परमेश्वर दबाव हो वो खुदावन कलेश हो पिता परमेश्वर लेकिन तेरा वचन खुदावन हमारे ऊपर पड़ा रहता है पिता परमेश्वर खुदा दुआ करते पिता परमेश्वर खुदा इन बातों में पिता परमेश्वर जो खुदावन पढ़ी गई लिखी गई खुदावन वो खुदावन जो हमने खुदावन को सुना है पिता परमेश्वर खुदावन अपने जीवन में खुदावन को ठहराने पाए पिता परमेश्वर वो खुदावन खुदा धन्यवाद दास के पिता परमेश्वर दुआ मांगते पिता परमेश्वर वो खुदा उस समझ के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर वो खुदा जब आगे चलते खुदा हमारे साथ होना सारी बातों में तुझको आगे रखते हुए दुआ मांगते हुए प्यारे बेटे नाम से आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने स्थानों के ऊपर एक गीत को गा करके और जो भेंटे परमेश्वर को देंगे उसके बाद हम जल्दी से सैक्रमेंट की तरफ जाएंगे।